Hi, I'm nutritionist and author Dhwani Shah. I'm at Kuch Ankahi Batein with Bharat M. Jain. न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन, एक्चुअली इसमें फ़र्क क्या है? हाँ, तो ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है। कुछ लोग डाइटिशियन बोल देते हैं, कुछ लोग न्यूट्रिशनिस्ट बोल देते हैं। राइट। सो न्यूट्रिशनिस्ट इज़ लाइक अ अम्ब्रेला, ठीक है। उसमें सारी फूड हेल्थ रिलेटेड चीज़ें कवर हो जाती है। जैसे आप कोई फूड प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, वो भी न्यूट्रिशन में आ जाता है। आप कुछ रिसर्च कर रहे हो, वो भी आ जाता है। आप डाइट प्लान कर रहे हो, वो आ जाता है। सो इट्स लाइक द एंटायर अम्ब्रेला, ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड। और डाइटिशियन इज समबडी हु प्लान्स डाइट्स, चाहे वो वेट लॉस डाइट हो, चाहे वो कोई हेल्थ कंसर्न के लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, जो आपको डाइट प्लान बना के दे कि आपको ये टाइम पे ये खाना है। दैट इज अ डाइटिशियन। दैट इज डाइटिशियन, ओके। और न्यूट्रिशनिस्ट मीन्स कि वो प्रोडक्ट डेवलप भी करे, वो रिसर्च भी करे, वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे काम करे, गवर्नमेंट एनजीओ या वो मील प्लान्स पे काम करे। एवरीथिंग इज अंडर न्यूट्रिशनिस्ट। ओके, सो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस, बट एक कॉमन मैन के लिए समझने में ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। न्यूट्रिशन का एक्चुअल में हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? एवरीथिंग। आपकी बॉडी जो बनी है, इट्स लाइक योर ब्रिक एंड सीमेंट। उसके बिना आपकी बिल्डिंग बनेगी ही नहीं। सो न्यूट्रिशन डिटरमाइंस एवरी थिंग इन द बॉडी, चाहे वो ऑर्गन हो, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो हेयर हो, स्किन हो, सब कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स से बने होते हैं। सो विदाउट न्यूट्रिशन द बॉडी कैन नॉट बी मेड। और अगर आप न्यूट्रिशन पे ध्यान ना दो, आपके फूड हैबिट्स पे ध्यान ना दो, योर बॉडी विल लिटरली ब्रेक अपार्ट। आप मेडिसिन पे सर्वाइव नहीं कर सकते हो। कॉमन मैन रहता है ना, बहुत सारे लोग रहते हैं जो हर बार न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जा पाते या नहीं जा सकते। तो उनको अगर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है तो वो किस तरीके से रखे खाने में? तो उनको ये फूड इंटेलिजेंस समझना है। सबसे पहले तो आप अपनी बॉडी की तासीर समझो। वेदर आपको पित्त प्रकृति है, आप वात प्रकृति के पर्सन हो, आपको हेडेक ज़्यादा होते हैं, आपको बॉडी पेन ज़्यादा होते हैं, आपको गट इश्यूज ज़्यादा होते हैं, यू अंडरस्टैंड योर बॉडी। आपने वो समझ लिया, फिर आप डिसाइड करो कि कौन सी चीज़ें आपको सूट करती है। दिस इज़ गट इंटेलिजेंस के ये खाने से मुझे अच्छा फील हो रहा है, ये खाने से मुझे एसिडिटी हो रही है, या ये मैंने खाया तो मेरे जॉइंट पेन्स बढ़ गए हैं। आप वो चीज़ें समझो। ये नेचुरली हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है। ये इंट्यूशन, ये हंगर इंट्यूशन होता है। हम सिर्फ उसे भूल जाते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो एज अ ले मैन आई विल नेवर से कि आपको ये 4 चीज़ें तो रोज़ खानी है। आई कैन नॉट से दैट, क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान की फिंगरप्रिंट अलग है, तो हर इंसान भी अलग होता है, उसका सिस्टम अलग होता है। अगर हो सकता है मैं रोटी खाता हूँ, दही खाता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो रोटी और दही दूसरे आदमी के लिए, बॉडी के लिए भी अच्छा रहेगा। करेक्ट। जैसे आपने सुना होगा, मुझे वेट लॉस करना है तो मैं आलू नहीं खा सकता हूँ, राइट? इट्स कॉमन कंसेप्शन अगेन। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ केसेस कि मैंने उनको ब्रेकफास्ट में सिर्फ पोटैटोज दिए हैं और उनका वेट लॉस हुआ है। ओहो। बहुत अलग तरीके से बॉडी रिएक्ट करती है सारी चीज़ों का, राइट? आपके मेडिकल कंडीशन पे होता है। आप डायबिटिक हो तो आप आलू अलग तरीके से खा लो। आप आलू बेक करके खा लो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट इनटू आलू पराठा विद द स्किन, वो जो जैकेट पोटैटो बोलते हैं, उस पे थोड़ा घी डाल के, तो आपके ब्लड शुगर इतने नहीं बढ़ेंगे, राइट? सो इट रियली मेक्स अ डिफरेंस कि आप क्या हो, और उस पे आप डिसाइड करो आपका फूड क्या होना चाहिए। बॉडी टू बॉडी इतना वेरी करता है? बहुत वेरी करता है, बहुत वेरी करता है। तो अब कॉमन, बहुत सारे जनरली जितने भी कॉमन मैन हैं, बहुत सारे लोग न्यूट्रिशन के पास, एक्चुअली न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जाते हैं। अब जनरल वो खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते समय उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्पेशली? जैसे मैं बता रही थी, गट इंटेलिजेंस, राइट? तो आप कैसे समझ सकते हो कि आपको कैसे क्या खाना चाहिए? सबसे पहले व्हेन यू आर ईटिंग, इट्स कॉल्ड मिताहार इन आयुर्वेदा। मिताहार मतलब आप आपके 5 सेंसरी ऑर्गन्स यूज करो। यू सी द फूड, यू फील इट, यू टेस्ट इट, यू स्मेल इट। अब आपके सेंसरी ऑर्गन्स
यूज करके आप फूड खाओ। ओके ऐसे नहीं कि आप फोन पे बात करते करते फटाफट फूड खा रहे राइट हो, बुफे में घूमते घूमते फूड खा रहे हो, राइट? ओके यू डोंट कनेक्ट विथ योर फूड। सिंपल है, आप रोटी सब्जी भी ले लो पर आप ये कनेक्शन के साथ खाओ, आपका अलग डाइजेशन होगा बॉडी में। ओके एज सिंपल एज दैट। और 4 दिन के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, वीट तो मैं खा सकता हूँ, वीट से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, या आलू मैं खा सकता हूँ, आलू से प्रॉब्लम नहीं है मुझे। योर बॉडी विल टेल यू। आपको अगर खाने के बाद ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो आप समझ जाइए कि ये फूड आपको सूट नहीं कर रहा है। मतलब 2 चीज़ें यू मीन टू से कई बार ऐसा होता है कि फूड आपका राइट हो सकता है बट अगर आपका खाने का तरीका राइट नहीं है यस तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यस कई बार ऐसा होता है आपका खाने का तरीका राइट है बट फूड राइट नहीं है, यस देन ऑल्सो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। करेक्ट। सो ये मिताहार से आप जान सकते हो कि आपके लिए एक्चुअली फूड क्या है, आपको सूट करेगा नहीं करेगा, और आपको वो डाइजेस्ट करने के लिए भी ये सेंसरी ऑर्गन्स ही काम आने वाले हैं, राइट? और सेकंड रूल है, ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, जापानीज स्कूल्स में ये सिखाया जाता है। इट्स कॉल्ड हारा हाची बू, मतलब यू ईट टिल योर 80% फुल। ठीक है, तो आप जब भी आपका मील खाओ, कुछ भी चीज़ें, आप फ्रूट खा रहे हो, आप जूस पी रहे हो, आप खाना खा रहे हो, वॉट एवर यू आर ईटिंग, यू हैव टू ईट टिल योर 80% फुल, नॉट Okay. टिल योर 100% फुल। क्योंकि उतनी कैपेसिटी, उतना गैप स्टमक को भी चाहिए फॉर प्रोसेसिंग द फूड प्रॉपरली, प्लस स्टमक से ब्रेन पे सिग्नल जाना चाहिए कि अब बस हो गया, उतना वो टाइम चाहिए बॉडी को। यू कैन नॉट ओवर ईट टिल देन। सो 80% फुल आप जब तक हो तब तक आप खाओ, तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट डाइजेस्टिंग एंड अब्जॉर्बिंग अ लॉट मोर फूड्स। राइट बहुत लोगों को तकलीफ होती है, गेहूँ खाने से ब्लोटिंग होती है। अब तो ये मिलेट्स का जो ट्रेंड निकला है, आई कैन नॉट ईट वीट, आई कैन नॉट ईट वीट, बट ये नहीं है। आप 80% तक खाओ, आप मिताहार थियोरी यूज करके खाओ, यू कैन एक्चुअली स्टार्ट डाइजेस्टिंग। तो बच्चों के लिए स्पेशली कोई भी पेरेंट्स हैं उनको क्या ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के ईटिंग हैबिट्स में स्पेशली इन 2 या 3 बातों का आप ध्यान रखें? सो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चों को फोर्स फीड ना करें। ओके दे हैव अ नेचुरल हंगर इंट्यूजन, मतलब 5 इयर्स तक तो होता ही है, उसके बाद आप पे है, या आप कंटिन्यू करने दो या आप बिगाड़ दो उसको, राइट? तो आप उनको भूख लगने दो। बहुत बार ऐसे होता है कि चलो ये टाइम हो गया है, ये खा लो, ये टाइम हो गया है, ये खा लो, पर वो बेचारा पेट पकड़ के बैठा है कि मुझे भूख ही नहीं है। सो लेट देम फील हंग्री। अगर उसको भूख नहीं लग रही है, यस, आप उसका इलाज करो या उसका प्रॉब्लम ढूंढो कि भूख क्यों नहीं लग रही है, पर जब भूख लगे तब आप खाना दो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स, ठीक है? सेकेंड पॉइंट इज कि बहुत किड्स दीज डेज उनको एक्सट्रीम क्रेविंग्स हो रही है कि मुझे स्वीट चाहिए, मुझे पैकेट फूड चाहिए, जंक फूड चाहिए। राइट एनवायरमेंटल फैक्टर एक है कि चलो टीवी देख रहे हैं, फ्रेंड्स को देख रहे हैं, या शॉप्स में आजू बाजू सारी चीज़ें हैं। राइट इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पेरेंट्स हैव अ डे कि चलो आप संडे के दिन जो चाहिए वो खा लो, पूरे हफ्ते कुछ भी नहीं है। ये एक यूजुअल ट्रेंड बन गया है कि चलो जंक फूड हम अवॉइड कर लेते हैं। व्हाट इज हैपनिंग इज, बच्चों को लगता है कि कुछ भी चीज़ जो फ्राइड है वो बुरी है, या कुछ भी मीठा है वो बुरा है, राइट राइट? और क्रेविंग बुरी चीज़ की ही होती है हाँ राइट मोस्ट केसेस में। यस तो इंस्टेड यू अंडरस्टैंड, जो भी आप घर पे बना रहे हो, आप चाहे पकोड़े घर पे बना लो, वड़े घर पे बना लो, इट्स एब्सोल्युटली हेल्दी। आप बच्चों को क्यों नहीं खिला रहे हो वो चीज़ें? आप स्वीट्स है, जैसे खीर है, रसगुल्ले है, घर पे जो ड्राई फ्रूट की बर्फियाँ बनती है, इट्स एब्सोल्युटली हेल्दी। आप बच्चों को वो क्यों नहीं दे रहे हो? ओहो, वो बच्चों को उतना नुकसान नहीं देता है? नहीं देता है। इट्स फ्रेशली मेड, इट्स यूजिंग गुड इंग्रेडिएंट्स। आप गुड़ यूज़ कर लो, खड़ी शक्कर यूज़ कर लो, घी जो घर पे यूज़ होता है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आप यूज़ कर लो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बच्चों को उतनी एनर्जी चाहिए होती है इन द डे, तो आप वो चीज़ें दो। तो वो एक
उनका कॉन्सेप्ट ही हट जाता है कि ये मेरे लिए ट्रीट है. राइट. एंड थर्ड मिस्टेक दैट पेरेंट्स मेक इज, आपने होमवर्क कर लिया आपको चॉकलेट मिलेगी, आपने ये कर लिया आपको चॉकलेट मिलेगी, या आपको ये रेस्टोरेंट में लेके जाएंगे या पिज्जा खिलाएंगे. ट्रू. फूड इज नॉट अ ट्रीट. फूड हैज टू बी योर डेली नेसेसिटी. तो बच्चों को भी वही सिखाना है. आपको अगर उनको रिवॉर्ड करना है तो चाहे आप कोई टॉय लेके दे दीजिए, या आपको कोई पार्क में या कोई मूवी के लिए, यू कैन यूज दीज एज रिवॉर्ड्स. आपको लॉलीपॉप या चॉकलेट या कोई कोला, ये आइसक्रीम, यू कैन नॉट यूज दीज एज रिवॉर्ड्स. इससे वो वापस माइंडसेट चेंज हो जाता है कि ये ट्रीट है मेरे लिए. राइट. आप ट्रीट के लिए ही क्रेव करते रहोगे. और फिर आप गलत चीजों के लिए आप क्रेविंग उनके अंदर तैयार करते जा रहे हैं. आप वही तैयार कर रहे हो, आप उनको रीइंफोर्स कर रहे हो कि ये बहुत अच्छी चीज है. तो ये मैं कुछ अच्छा करूंगा तो बहुत अच्छी चीज मिलेगी. सो फॉर देम दैट इज अ वेरी गुड थिंग, वेयरएज इट्स नॉट. सो अब ये पैटर्न्स चेंज करने हैं बच्चों में. बट बच्चों के अंदर एक प्रॉब्लम आता है, जैसे आपने कहा कि जब तक वो हंगर नहीं होते उनको भूख नहीं लगती है. बच्चे कई बार खेलने में इतने बिजी रहते हैं कि वो उनका खाने का टाइम सेट नहीं करते. वो 3 बजे तक भी बोलेंगे हमको नहीं खाना है. तो इन दैट केस व्हाट शुड पेरेंट डू? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये डिस्ट्रैक्शन है या एक्चुअली भूख नहीं लगी है. राइट. अभी एक एज होता है जहाँ पे वो फ्रेंड्स के साथ खेलने लगते हैं, जैसे 5 से 7 की एज होती है, 5 to 8 years अप्रोक्सीमेटली. तो दे स्टार्ट एन्जॉइंग कंपनी, उनको टाइम का पता नहीं चलता है. सो येस, दैट टाइम आप एक अंदाज से शेड्यूल सेट कर लो, हाफ एन आवर हियर एंड देयर इज ओके. आपने स्केड्यूल सेट किया, सपोज 1:30 आपका खाने का टाइम है, आपने स्केड्यूल सेट किया, आपके बच्चे ने ठीक से पेट भर के खाना खा लिया. राइट. सो दैट मीन्स इट्स नॉट अ प्रॉब्लम विथ हंगर, ये प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन का था. राइट. पर आपने वो स्केड्यूल सेट किया है और बच्चा मुश्किल से एक रोटी खा रहा है या रो के खा रहा है कि मुझसे नहीं खाया जा रहा है, देन इट्स a problem of hunger. Right. So we have to take care, we have to understand बच्चे का जो मेंटेलिटी क्या है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Yes. बहुत सारे लोगों को है ना फास्ट खाने का हैबिट होता है. इवन मुझे भी है, बहुत फटाफट खाना खा लेते हैं कि दिमाग में 25 विचार चलते हैं. तो स्लो खाने की हैबिट इज देयर इज एनी बेनिफिट ऑफ दैट? हाँ, तो जैसे मैंने मिताहार बोला, आप जितना फोकस करोगे आपके फूड पे, फूड उतना ही आपको बेनिफिट करेगा. आप ये समझिए, आपके माउथ में 50% कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होता है. तो मतलब आपको स्वीट पचाना है, आपको ब्रेड पचाना है, आपको पोटैटोस पचाना है, राइस पचाना है. इट्स हैपनिंग 50% इन द माउथ, नॉट इन द स्टमक. ओके. स्टमक में ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती है क्योंकि वो एंजाइम्स नहीं होते, प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं स्टमक में. सो इफ़ यू ईट क्विकली, आप इतना फूड च्यू नहीं कर रहे हो, तो कार्ब डाइजेशन आपका नहीं होना है. एंड देन योर ब्लड शुगर्स गो हेवायर, आपके हंगर पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं. खाना खाने के 1 घंटे बाद या तो भूख लगेगी या तो नींद आएगी. ऑल दिस स्टार्ट्स हैपनिंग क्योंकि आपका डाइजेशन ही पूरा नहीं हो रहा है. ब्लोटिंग हो जाएगी, वेट गेन हो जाएगा. दिस इज बिकॉज यू आर नॉट च्यूइंग योर फूड वेल इनफ. ओके, यू मीन टू से जब भी आप खाना खा रहे हो तो पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ में और ध्यान के साथ में वो पूरा खाना खाइए. अब 10 मिनट या 15 मिनट आपके फूड को दे दीजिए. सी, फूड इज गिविंग यू लाइफ, इट्स गिविंग यू सो मच प्राण, एनर्जी. और आप वो 15 मिनट उसको नहीं दे रहे हो तो आप बाकी चीज़ों में कैसे फोकस कर पाओगे? अगर आपकी बॉडी फिट फील नहीं करेगी, ब्लोटेड हो आप, नींद आ रही है, ना काम में ध्यान दोगे, ना हेल्थ ठीक होगी. यस. फूड में ये तो लॉजिकल चीज़ें हुई हमारी. फूड जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो ग्रेटिट्यूड एक्चुअली मैटर करता है कुछ? आई डोंट नो अब हो रहा है कि नहीं इतने स्कूल्स में, बट व्हेन आई वाज इन स्कूल प्रेयर बोले बिना लंच टाइम नहीं शुरू होता था. ट्रू. लॉट ऑफ स्कूल्स डू दैट, बट अभी चीज़ें चेंज हो रही है, बट अभी भी हो रहा है. हाँ. तो ये एक रिसर्च हुआ है इन जापान, उन्होंने वाटर पे रिसर्च किया था. सो व्हाट दे डिड इज 2 कंटेनर्स में उन्होंने वाटर लिया था. एक कंटेनर में उन्होंने बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें बोली थी और एक कंटेनर को बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें बोली थी. एंड देन दे स्टडीड द क्रिस्टल्स ऑफ द वाटर माइक्रोस्कोप में.
तो जो पॉजिटिव चीज़ें बोली है जो कंटेनर में, उसके क्रिस्टल्स वर ब्लूमिंग लाइक अ फ्लावर, लाइक अ डायमंड, वो पूरे शेप से, ये पूरी एक बुक है। ओहो एंड नेगेटिव जो भी है, इट स्टार्टेड सॉर्ट ऑफ श्रिंकिंग, उसके शेप्स ऐसे स्पाइकी हो गए थे। सो दैट इज द पावर ऑफ वाइब्रेशन। और हमारे प्रेयर्स क्या करते हैं, इट गिव्स अस वाइब्रेशंस। ओम बोलते हो तो एक वाइब्रेशन आता है बॉडी में, या आप गायत्री मंत्र बोल लो, वी से नवकार मंत्र लॉट ऑफ टाइम्स। तो वो एक वाइब्रेशन, वो एक एनर्जी क्रिएट करता है, ना ही सिर्फ आपके फूड में, आपके बॉडी में। तो आपकी बॉडी उतनी ही पावरफुल हो रही है वो फूड डाइजेस्ट करने, अब्जॉर्ब करने। वाई डू यू थिंक पहले ज़माने में ऋषि मुनि जो होते थे इतने लंबे लंबे फास्ट करते थे? हाँ वी नो के मतलब 1 year 14 months तक का True. फास्ट हुआ है। हुआ इफ है यू हुआ लुक है एट यस यस जैन धर्म में यस यस आदिनाथ भगवान जो हैं, इतने फास्ट कैसे होते हैं? इट्स नॉट कि वो तीर्थंकर है या उनको केवल ज्ञान इसीलिए हो गए, ऐसे नहीं है। वो जब पानी भी पीते हैं, दे मंत्र चार्ज दैट वाटर एंड ड्रिंक, क्योंकि वो वाटर को चार्ज करके उससे एनर्जी लेते हैं। इट इज ओहो दैट पावरफुल। तो आप सिंपल एक ग्रैटिट्यूड दे दो, आप कुछ लॉजिक मत यूज करो, आपका फूड आपको नरिश कर रहा है, आपको लाइफ दे रहा है, आप उसको तो थैंक यू बोल ही सकते हो। राइट सिंपल लॉजिक, पर बहुत डीप मीनिंग है। आप जितने वाइब्रेशंस डालोगे बॉडी में, फूड में, वो आपको उतना ही हील करेगा, उतने ही बेनिफिट्स देगा। मतलब फूड एक्चुअली जितना इम्पोर्टेंट है, फूड और वाटर, उसमें जो वाइब्रेशंस हम डाल रहे हैं, जो ग्रेटिट्यूड हम डाल रहे हैं, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। यस। सो इफ टुडे यू गो एंड गिफ्ट योर वाइफ अ डायमंड नेकलेस, और वो जो खुशी से खाना बना के आपको देगी, डेफिनेटली इट विल हील There यू। will be changes 101%, 101%. That is Yes. very true. यस, Because I believe in that कि gratitude काम करता ही है, but like समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअली बॉडी में उसका इम्पैक्ट है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई खाना तो वही खा रहा हूँ ना, ये बोल के खाओ या वो बोल के खाओ, तो उससे क्या Correct. फ़र्क पड़ने वाला है? करेक्ट। वही ना, आप बॉस से झगड़ा कर रहे हो फोन पे, आप किसी से डिस्कशन कर रहे हो, आप गॉसिप कर रहे हो किसी के साथ while you're eating food, आप सोचो अंदर क्या डाल रहे हो। इट्स नॉट जस्ट इतने कैलोरीज, इट्स सो मच मोर डीपर देन दैट। स्ट्रेस वाला प्रॉब्लम आज की डेट में एवरीबडी हैव द स्ट्रेस एंड डिप्रेशंस प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम्स के अंदर एज अ न्यूट्रिशनिस्ट कोई ऐसे पॉइंट्स है कि जिससे ये चीज़ें रिड्यूस हो सकें? डेफिनेटली। वी कॉल दिस इमोशनल इंटेलिजेंस। Right. ओके, हर एक इमोशन, चाहे वो एंगर हो, सैडनेस हो, स्ट्रेस के बहुत रूप होते हैं, राइट? डिप्रेशन इज आउट ऑफ सैडनेस, आउट ऑफ फियर, एंग्जाइटी समटाइम्स एंगर ऑल्सो, फियर ऑल्सो। तो हर एक ये जो इमोशन होता है बॉडी में, दैट अफेक्ट सम ऑर्गन इन द बॉडी। जैसे फियर है तो लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, ओके एंगर है, इट इज अफेक्टिंग योर स्टमक, योर लिवर, लाइक दैट। सो व्हाट वी डू इज वी वर्क रिवर्स, हम वो ऑर्गन को ठीक करते हैं, ओके तो वो धीरे धीरे आपके इमोशन पे वर्क करता है। अ लॉट ऑफ टाइम्स थोड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, आप मैग्नीशियम फूड्स खा लो, सीड्स खा लो, नट्स खा लो, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू काम डाउन बेटर, आपकी नींद बेटर हो जाती है। तो वही स्ट्रेसफुल सिचुएशन आप थोड़ा बेटर हैंडल कर लोगे। राइट दैट मच चेंज वी कैन ब्रिंग अबाउट, बट वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यू हैव टू वर्क मोर ऑन योर माइंड। मेडिटेटिव एक्टिविटीज़ है, कुछ हॉबीज़ है, उसका सपोर्ट भी लगता है। इस स्ट्रेस के साथ में और एक प्रॉब्लम्स लोगों को रहती है, आजकल लोगों की एनर्जी ड्रेन बहुत फास्ट होती है और इतनी रूटीन बिजी लाइफ रहती है कि वो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते। तो एनर्जी को चार्ज रखने के लिए ऐसे कुछ पॉइंट्स है कि जिनका ध्यान रखे तो दे विल फील एनर्जेटिक एवरी टाइम। एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? आपको रिकवरी से मिलती है एनर्जी। तो अगर आपकी रिकवरी हो रही है, बॉडी इज़ लाइक अ मशीन, अगर आप उसको रेस्ट दोगे दूसरे दिन वो उतना ही ज़्यादा काम करेगा, राइट? सो रेस्ट इज़ थ्रू स्लीप एंड थ्रू योर गट हेल्थ, कि आपका स्टमक क्लीन है, आपको एसिडिटी नहीं है,
तो बॉडी विल फंक्शन बेटर द नेक्स्ट डे ऑल्सो। सबसे पहले तो वो है कि स्लीप रूटीन ठीक करो। मोस्ट ऑफ अस स्लीप एट 12 o'clock, वेक अप एट 9 o'clock। जब एक्चुअल रेस्ट का टाइम है, जब नाइट टाइम है, बॉडी नेचुरली रेस्ट कर पाती है, पर तब आप जाग रहे हो और एक्चुअली मॉर्निंग में 6 a.m. 7 a.m. when the sun rises, your body is meant to be active, तब आप सो रहे तो हो। आप सो रहे ओहो तो सिंपल ये सो दैट ऑल समवेयर इम्पैक्टिंग आवर लाइफ। यस, आप सिंपल एक लॉजिक ट्राई करो। यू स्लीप बाय 11 o'clock, चलो मैं 10 बजे या 9 बजे भी नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, स्लीप बाय 11 o'clock, क्योंकि 12 बजे के बाद स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, तो उसके पहले आप सो जाओ। फिर आप चाहे 4 बजे उठो या 5 बजे उठो, आपको थकान आधी हो जाएगी। और 11 बजे तो इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल चालू हाँ। होता है, वो 1 बजे तक चलता है। एग्जैक्टली और सोने के लिए वो भी ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 15-20 मिनट्स या हाफ एन आवर पहले, एक्चुअल नंबर तो 2 घंटे पहले, पर मैं स्टिल बोलूँगी आधे घंटे पहले आप ट्राई करो कि कुछ भी स्टिमुलेशन ना हो। तो Like रील we have not to वगैरह, use the mobile, we have हाँ, not to see वो the आप TV. इवनिंग में कर लो या आफ्टरनून में कर लो, यू डू दैट टाइम, बट डोंट डू इट That time cannot Before माइंड पे sleeping. उतना कंट्रोल नहीं हो पाता ना, वो हाथ हाँ। चला ही जाता है वहाँ पे सीधा। चले जाता है, बट ये कॉन्शियस हैबिट करनी है। सेकेंडली, एनर्जी बढ़ाने बॉडी में जो सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, नॉट जस्ट फूड सॉल्ट बट नेचुरल सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको मेंटेन करना है। तो आप एक बहुत सिंपल सोल्यूशन कर सकते हो। आई ऑलवेज डू दैट। सो इफ़ यू सी, आई कैरी इन्फ्यूज्ड वाटर एवरीवेयर। आपका जो पानी है उसको आप सिंपली इन्फ्यूज़ कर लो, जैसे मिंट लीव्स हो गए, लेमन ग्रास हो गया, कोरिएंडर सीड्स हो गया, जीरा हो गया, राइट। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सीजन के हिसाब से आप इन्फ्यूज़ कर सकते हो। जिंजर हो गया। सो व्हेन यू इन्फ्यूज़, आपका वाटर ही आपके लिए वर्क कर रहा है, और Okay. दिस विल स्टार्ट हाइड्रेटिंग योर बॉडी बेटर, दिस विल स्टार्ट इम्प्रूविंग योर ब्लड सर्कुलेशन बेटर। और जिसको बहुत लो एनर्जी प्रॉब्लम्स है, वो एक पिंच सॉल्ट भी डाल सकता है, Okay. रेगुलर सी सॉल्ट। Sea salt. हाँ, तो वो आप एक पिंच उसमें डाल और दो। वही पानी आप रेगुलर ट्राई करो पीने का। वो आप 1 ग्लास दिन में आप ले लो, योर एनर्जी लेवल्स विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। ओहो यस, हमें लगता है एनर्जी इज बिकॉज ऑफ लो शुगर, तो हम शुगर चीज़ें खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं। इट्स एक्चुअली इन मोस्ट केसेस लो सॉल्ट। ओके, सिंपल आप 1 पिंच सॉल्ट खा लो, तो पानी पी एनर्जी आ लो, जाएगी। यू आर डन। ओके, और ये समझ ही नहीं पाते हम लोग। यस यस। व्हाट इज द राइट टाइम ऑफ स्लीप? लॉजिकली मैं आपको बताऊँ, बिफोर 12 o'clock हर 1 घंटा आपको 2 घंटे की रेस्ट देता है। बिफोर 12 o'clock, बिफोर 12, राइट। ये मैंने सुना था 8 से 12 अगर हम सोते हैं हाँ, तो इट इज इक्वल टू 2 hours। नो, इट इज इक्वल टू 8 hours, 4 into Every- 8, हाँ। yes, right, करेक्ट। सो 1 hour is giving you 2 hours of rest. between 8 to 12। Yes. Hmm. Then between 12 and 6 or till sunrise, 5, 5:30, 6 depending on the season, 1 hour sleep is 1 hour rest. 1 hour equal to 1 And hour, after that it is 0, it is 0। okay, almost nil. तो आपको रेस्ट कैलकुलेट करना है, स्लीप नहीं। okay, इफ यू नीड 6 hours रेस्ट, आप अगर 10 बजे सो रहे हो, 10 से 12 में आपके 4 घंटे हो गए, अंडरस्टूड। बट हाइपोथेटिकली आई एम सेइंग 11 बजे सो के आप 5 बजे उठो, यू विल बी एब्सोल्युटली फ्रेश। बट जनरली बहुत लोग कहते हैं कि नींद 8 घंटे की चाहिए, सो दैट इज हाँ। 8 hours और 6 hours। नींद 8 घंटे की, डीप स्लीप बिटवीन 2 to 4 hours. 2 to 4 hours So sleep। when you sleep, body will directly not go into deep sleep. It takes time. अब तो गैजेट्स भी आते हैं टू मेजर डीप स्लीप, वॉचेस होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ गैजेट्स टू मेजर इट। सो बिटवीन 2 to 4 hours इज योर रिक्वायरमेंट, एज के हिसाब से। जितनी कम एज उतनी डीप स्लीप की रिक्वायरमेंट कम होती है, हेल्थ कंडीशन के हिसाब से। इट कैन गो अप टू 5 hours ऑल्सो। ओके, तो आप वो कैलकुलेट करिए, और नींद आप टोटल 7 hours भी कैलकुलेट कर सकते हो। यू डोंट नीड टू गो टू 8 hours, प्रोवाइडेड कि आप रेस्ट ले लो, 7 hours की रेस्ट, नॉट 7 hours स्लीप। आप 1 बजे सो के 9 बजे उठोगे, यू विल हार्डली हैव 4 hours ऑफ, राइट। तो आप पूरा दिन वो फ्रेशनेस फील नहीं कर नहीं पाओगे। करोगे।